हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल। और मैं हूँ रानी। तो आज है 14 मार्च और 14 मार्च को ब्लॉग लंबा हो जाता है, इसीलिए आधा ही आप लोग के साथ शेयर किए। और ये 2 बजे के बाद से है, तो सोचे कि ये दूसरे ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो पहले ब्लॉग में देखे होंगे 12:30 1 बजे तक वही काम मतलब किए। उसके बाद खाना वगैरह खा लिए, तो सोने जा रहे थे। जैसे ही भैया आ गए, ऊपर से मम्मी पापा का कॉल आ गया, मतलब ससुर जी का। तो ही पापा कॉल किए भैया पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो पूछने के लिए। तो भैया वहाँ से खाना खा कर निकले थे। तो यहाँ जैसे ही पहुँचे, वो गाड़ी अंदर किए पार्किंग एरिया में। जैसे ही पापा का कॉल आया, भैया पहुँचे या नहीं पहुँचे वो पूछने के लिए पापा कॉल कर रहे थे। तो जस्ट कॉल उठाए और भैया गाड़ी अंदर किए। तो आज बहुत सारा सामान भैया लेकर आए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो सीम लाए हैं, और सीम का जो सब्ज़ी बनता है वो। और तो उसको निकाल दिए प्लास्टिक में। और ये रहा धनिया पत्ता, जो कि अभी अंदर ले गए। और एक सब्जी और है जो कि अभी खोलेंगे। तो देख सकते हैं क्या क्या ससुराल से आया है। तो सबको रखेंगे। उसके पहले ही पापा मम्मी से बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे क्या क्या भेजे हैं। तो वही हम देख रहे थे क्या है नहीं है। तो काफ़ी मात्रा में सब कुछ दे दिए। भैया आए, गैस सिलेंडर छोटा वाला जो लाए हैं उसको फिट की, क्योंकि वो लीक कर रहा था। तो जब तक हम लाडो को सुलाने चल गए थे, तो सुला के आए, मतलब हमको भी नींद आ गया था। तो करीब 15-20 मिनट या आधा घंटा का नैप ले ही लिए थे, क्योंकि बहुत भयंकर वाला नींद आ रहा था। सुबह से काम किए थे तो थक भी गए थे, और ऐसे भी रेस्ट करना मतलब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस वही उठे और फिर ये सब समेटने में लग गए, क्योंकि अगर नहीं रखते तो होता है ना कि बाद में कर लेंगे, बाद में फिर नहीं होता है। और लाडो उठती तो छूट देती सब। तो इसीलिए सोचे अभी सो रही है तो काम कर लेते हैं। और भैया भी नहीं थे, भैया भी काम पे चले गए थे। तो ये रहा बीन्स, जो कि भेजे हैं मम्मी पापा वहाँ से। तो शायद वही खड़ में फरता है, मतलब टूटा था, वही तोड़ के दिए हैं पापा। और सीम जो है वो भी लत्ती से ही तोड़ कर दिए थे, जो कि हम एक दिन तोड़ कर बनाए थे सब्जी। आप लोग को दिखाए भी थे, बताए भी थे। पर पता है इसका टेस्ट ना उतना अब नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना अच्छा लगता है समय पर ही। तो इसका टेस्ट उतना नहीं है, पर अब आया है तो बनाकर खाना ही पड़ेगा। और देख सकते हैं सब्जी सब जो था अंदर रख दिए हैं। और जो सिलेंडर है देख सकते हैं, छोटा वाला बड़े वाले के बगल में है। तो भैया ये ख़रीद कर लाए, उसमें गांव से, मतलब गांव से घर में जो गैस है उससे इसमें भरे, तब जाकर लाए हैं भैया। तब यहाँ खाना बनेगा। सुबह तक तो हो गया था, आलू का सब्ज़ी चावल सुबह बनाए थे, जो कि खाना वगैरह खा लिए थे। तो अभी आटा और चावल रखने का है, तो वो रख लेंगे। सब्जी तो यहीं पर अभी रखा रहेगा। तो नीचे ना नहीं रखते हैं कोई चीज़, किसी पे प्लास्टिक पे धनिया रखे हैं, और सीम रख दिए सूप में। और जो चावल आटा जिसमें था बोरा में, सिलेंडर भी था, उस पे रख दिए प्रेस बीन, क्योंकि पेपर अभी नहीं है मेरे पास, तो ऐसे पेपर बिछा के रखते। डिब्बा को पोंछ लिए हैं, और उसमें लाई रखा हुआ था। तो एक ही लाई बचा हुआ था, जो कि ठंडी का था। तो हम मेन ठंडी में ही चले गए थे। 24 जनवरी को गए थे, तो वही 14 जनवरी को जो मकरात होता है, तीन सकरात दही चूड़ा का, तो उसके 1-2 दिन पहले ही लाए थे। भैया लाए थे जो ख़त्म हो गया था, और हम लाए थे जो 1-2 ऐसे ही बचा हुआ था। तो वही फेंक दिए, क्योंकि अब तो खाएगा कोई है नहीं। ऐसे भी उसका टेस्ट ख़राब हो गया। और ऐसे भी लड्डू वगैरह ये सब जो होते हैं ना, चाहे ड्राई फ्रूट्स के हो गए, चाहे कोई भी हो, भुंजा का, चाहे कोई भी, तो वो कुछ ही दिन अच्छा लगता है। 10-15 दिन काफ़ी है, नहीं तो टेस्ट उसका निकल जाता है, तो नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पे रख के रहे हैं आटा, जो कि डिब्बा से ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और जब आटा रखते हैं तो देखते होंगे कितना उड़ता है, पर रख दिए, क्योंकि फिर झोली में रखा रखा पिल्लू वगैरह हो जाएगा, तो फिर खाने का मन भी नहीं करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कष्ट करके रख दिए। और ऐसे हर बार आता है तो रख ही देते हैं। ऐसे क्या होता है, झोला मतलब भरे ही रख देते हैं, और उसी से यूज करते हैं, कभी पूरा डिब्बा में ही डाल देते हैं। तो देख सकते हैं आटा ना ज़्यादा हो गया था, तो कटौती में निकाल दिए, और जो कि शाम में यूज हो जाएगा।
तो बस इसको रख देते हैं। और नीचे ना पूरा डीप क्लीनिंग नहीं हुआ है। बर्तन जो यूज हो मतलब करते हैं, जो सफाई किए थे किचन, तो उसको मतलब फिर से धो दिए थे एक एक बर्तन करके। और जो यूज नहीं होने वाला है, मतलब काम में लायक नहीं होगा, अभी उसका काम है नहीं, तो उसको धोए नहीं है, जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है बस। होता है ना कि बस काम हो रहा है तो हो रहा है। और बच्चे हैं तो थोड़ा सा ऐसे भी हो ही जाता है, छोटे बच्चे के साथ तो मुश्किल होता ही है, पर कर लेंगे। वही है कि फिर उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ पर रखेंगे अब चावल। तो जो पुराना चावल मतलब पहले जो आया था जनवरी में ही, तो वो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो घर का चावल है, तो चलेगा अभी 4-5 दिन और चलता। तो उसको रख दिए छोटा डिब्बा में, और ये बड़े वाले डिब्बे में रख दिए इस बार जो चावल आएगा, जो आया है जो। तो ये चावल आया है जो मिलता है ना अनाज, तो वही वाला आया है। ये चावल काफ़ी अच्छा इस बार मिल रहा है, क्योंकि गांव में थे तो शायद 2 बार आया, तो दोनों बार देखे काफ़ी अच्छा चावल है और टेस्ट भी अच्छा था, उतना काला उला नहीं था। पीएल रहता है क्योंकि हाथी ना बहुत रहता होगा, तो इसीलिए टेस्ट ठीक रहता है। तो रख दिए हैं चावल, रख दिए आटा, रख दिए, और ये सब सब्जी भी रख ही दिए हैं, क्योंकि ये अभी फ्रिज है नहीं कि कुछ फ्रिज में रखते। तो जितना दिन चलेगा चलेगा, और यूज कैसे करेंगे वो तो आपको दिखाएंगे। 2 ही आदमी हैं, अभी तो 2 थे, और शाम में भैया के दोस्त आए थे। एक तरह से दोस्त ही, क्योंकि जिनके साथ रहते वो दोस्त तो हो जाते हैं, और जो पहले का दोस्त रहते हैं वो तो छूट ही जाते हैं, हर कोई के साथ ऐसा ही होता है। तो बस अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता था, और अभी 4:30 बज रहा है, तो 4:30 बजे हम पर्दा लाने चल गए थे और जस्ट लेकर आ गए हैं। तो देख सकते हैं घड़ी में भी 4:45 बजा है। तो लगा रहे हैं पर्दा, जो कि सुबह हम धोए थे, तो पर्दा धोए तो साफ़ हो गया है। और ऐसे टंगा हुआ था ना, तो बस देख के लग रहा था कि आज धोएंगे कल धोएंगे, पर जैसे ही किया कि नहीं चलो निकाल के डाल ही देते हैं वॉशिंग मशीन में, हाथ से तो धोना है नहीं। धोते हाथ से ऐसे भी उतना ये नहीं होता है, जब कोई काम पे ऐसा होता है ना कि नहीं करना है तो करना, वो हो ही जाना है। थोड़ा सा लेट भले लगता है, पर पर्दा भी लग गया। ये रूम का लगा दिया, वो रूम का लगाएंगे। और मेरी लाडो है जो कि टेबल पर चढ़ना चाहती है, और अभी नहीं चढ़ पाती है, पर चढ़ ही जाएगी क्योंकि कोशिश का जारी है। और जो मेरा बेड है उस पर भी चढ़ना मतलब कि चढ़ जा रही है। जो मेरा बेड का माथा है ना, सिर थोड़ा सा ऊंचा है, तो उस पर चढ़ जा रही है। और ये रहा पैर पोछा जो कि बाथरूम का, तो धो दिए थे, सूख गया है। अभी तो धूप कड़क वाला कर रहा है, तो खन खन एकदम सूख गया है। और ये टेबल से देख सकते हैं, गिरेगी तो क्या होगी, मतलब सर में ही चोट लगेगा डायरेक्ट। तो वो रूम का पर्दा लगा दिए थे, हम सोचे रिकॉर्ड हो रहा है, तो नहीं हुआ था। और ये रहा अपरन, जो कि मेरा एक शरीर का अंग है। किचन में रहते हैं तो किचन में आधा समय होता है, और उसका आधा समय ये मेरे पास रहता है अपरन, जो कि हम इसको पहन के खाना भी बनाते हैं और बर्तन भी धोते हैं, जो कि मेरा कपड़ा बचाता है धोने से। बर्तन धोते हैं तो पानी बहुत सारा शरीर में पड़ता ही है, तो इसके लिए अपरन पहन के धोते हैं। तो यहाँ पर लाडो लहसुन लेकर आई है। इसके बड़े पापा मतलब भैया को बोले थे कि भैया लहसुन नहीं है, तो भैया दोस्त को लेकर आ गए थे और इसको लेकर गए थे उनके साथ लाने के लिए। तो वही लाडो को दे दिए, और वो आकर सीधा हमें दे रही थी। तो बोले कि भैया को बोले कुछ इसको खाने के लिए नहीं दिलाए, तो बोले नहीं कुछ नहीं मिलेगा आज। तो भैया शायद भूल गए होंगे, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से सीधा घर ही आए। तो वैसे अच्छा भी होता है, बच्चे को बाहर का चीज़ ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर बना रहे हैं सब्जी। तो लाडो को लेकर गए जब लाने के लिए, जब तक हम सिम का सब्जी वही तोड़ लिए, क्योंकि तोड़ने में टाइम लगता है सिम का मतलब सिम बनाने में। तो ये रहा आलू और सिम का सब्जी जो कि बन गया है। तो अब बनाएंगे रोटी, उसके पहले चाय। तो अभी बज रहा था 9 बज गया था, बस रोटी बना लिए थे, सॉरी ध्यान नहीं है, पहले ही रोटी बना लिए। तो 3 लोग का खाना बनता, तो रोटी का हमको थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि ज़्यादा बनेगा। और रोटी में है कि एकदम खड़ा होकर बेलिए बनाइए, और सब्ज़ी में थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं और फ़ोन भी चला सकते हैं। सब्ज़ी बनाने में ये फ़ायदा होता है, तो इसीलिए हम रोटी बना लिए। रोटी बनाने के बाद ही लाडो लहसुन लेकर आई थी।
तो बस सब्जी बन गया और चटनी ये पीस रहे हैं, जो कि ये घर का धनिया है, जो कि आप लोग को दिखा रहे थे कि जो रख रहे थे। तो इसको भी तोड़ने में ना टाइम लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया है, तो इसका डंठल ना मोटा मोटा हो गया है। तो बस इसको डंटी ही तोड़ के दे रहे थे, और जो कि 15 से 20 मिनट लगा इसको पीसने में। पिसा ही नहीं रहा था, चल ही नहीं रहा था, तो 2 बार करके डाले तब जाकर पिसाया है। तो चटनी पिसा गया है और अब इसमें नींबू काट कर डालेंगे, और उसके बाद भैया और उनके दोस्त का खाना निकालेंगे। तो अभी 9 सवा 9 के बीच में टाइम हो गया था, और लाडो बेड पर खेल रही थी, टीवी देख रही थी, क्योंकि अभी हम मतलब उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि किचन में ही थे। 8:30 से समझिए किचन में ही थे, बर्तन वगैरह धोए, आटा साने, रोटी बनाए, सिम बनाए, धनिया पत्ती तोड़े। तो किचन में बहुत मतलब टाइम जो होता है ना, सच में किचन में ज़्यादा लगता है सबको, हाउस वाइफ को। और अभी नींबू निचोड़ रहे हैं तो निकल ही नहीं रहा है उसका रस, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से नींबू निचोड़ रहे हैं, तो नहीं मतलब उस पर प्रेशर पड़ रहा है। तो बस छोटा छोटा टुकड़ा काटे थे कि ज़्यादा रस निकलेगा, ऐसा मतलब सुने देखें। वैसे पहले तो आधा हाफ हाफ करके काटते थे और उसका रस निकालते थे, पर कोई नहीं। चलिए, धनिया पत्ती का चटनी पिसा गया है, और सब्जी, रोटी और चटनी, तो मस्त सब्जी भी बना था और चटनी भी। तो इसमें बादाम डाल देते तो इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर तो दोनों का खाना निकाल रहे, भैया का और उनका, तो दोनों का मतलब बराबर बराबर दिए। और उनके दोस्त को ज़्यादा सब्ज़ी नहीं अच्छा लगता है। बाद में पता चला जब बर्तन धोने गए तो देखिए उनका सब्ज़ी बहुत सारा मतलब ऐसे फेंका गया, जो कि नहीं अच्छा लग रहा था। पर कोई नहीं, ऐसे कम देते तो अच्छा भी नहीं लगता। उसके बाद फिर खाना वगैरह दे दिए, हम भी खा लिए हैं, लाडो को भी खिला दिए थे। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धो लिए, और अभी बज रहा है 11:30। तो अब जाकर किचन से थोड़ा छुट्टी मिला है, और किचन साफ़ नहीं करते तो सुबह मतलब सोते तो टेंशन लगा रहता, सुबह उठेंगे तो धोएंगे ये वो। तो किचन का लाइट ऑफ करते हैं और चलते हैं रूम। उसके बाद फिर लाडो को तेल वगैरह लगाए तो 12:30 मतलब 1 बज गया सोते सोते। तो फिर आपसे 1 दिन बाद मिल रहे हैं, समझिए ऐसे 2 दिन बाद, क्योंकि 14 के बाद 16 को मिल रहे हैं, 15 को कोई भी ब्लॉग नहीं बनाए। वो रीज़न ये है कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए। तो सीधा ये ना लंच की तैयारी कर रहे हैं। तो बनाएंगे लंच में सिम का सब्जी, चावल और चोखा। तो नाश्ता वगैरह कर लिए थे सुबह, और आज बाल धो करना है, तो सुबह बहुत सारा काम हो गया था। बस सोचे कि काम जल्दी जल्दी निपटा ले, क्योंकि ब्लॉग बनाने में तो थोड़ा सा होता ही है कैमरा के साथ काम करने में दिक्कत। तो इसीलिए आज जो भी काम था सब निपटा लिए, और सीधा आपसे लंच टाइम में मिल रहे हैं। तो डाल दिए हैं आलू, चावल चढ़ाए हैं, और काट रहे हैं टमाटर और मिर्ची काट लेंगे। तो सिम बना लिए थे, सवेरे ही सिम बना लिए थे, क्योंकि बनाने में उसको टाइम लगता है। और 14 को भी बनाए थे, और 15 को सिम नहीं बनाए थे, और 15 को ब्लॉग भी नहीं बनाए थे। तो अभी बनाते हैं सब्जी, और देखते हैं कैसा बनता है। वैसे टेस्ट तो उतना नहीं आएगा जैसा फर्स्ट बार बनाए थे वैसा, पर कोशिश करेंगे अपनी तरफ से अच्छा बनाने का। यहाँ पे देख सकते हैं सिम में पानी डाल दिए हैं, धुले अभी नहीं है। पानी डाल के थोड़ा देर छोड़ देंगे, ताकि उसमें जो भी धूल वगैरह तो फूल जाएगा, तो रगड़ने से साफ़ हो जाएगा। और अभी ये टाइम में ना लाडो नहीं सोई थी, और इसी कारण हमें बार बार बाहर जाना पड़ रहा था, और यहाँ पे काम भी करना पड़ रहा था। तो देखते हैं कैसे मैनेज कर पाते हैं। तो जब काम रहता है ना तो लाडो नहीं सो पाती है, पता नहीं क्या होता है। और जब ऐसे जैसे मोबाइल वगैरह देखते रहेंगे तो फिर ठीक रहती है, जब काम करने लगते हैं तो फिर रोने लगती है। शायद बच्चा का ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे कहीं मतलब जाते चाहे कुछ तो बोलते हैं कि कैसे अकेले कर ले रहे, तो बस भगवान का साथ होता है, तो बस हर माँ कर लेती है जैसे हम कर रहे हैं। और गाई 2 दिन में आने वाला है नवरात्रि। तो हम लोग तो चैती नवरात्रि में ऐसा कुछ नहीं करते, वैसे आसिन वाला भी नहीं करते, पर उसमें लहसुन प्याज डालते भी हैं, कभी नहीं भी डालते हैं, ऐसे मना ही रहता है। पर अपना अपना इच्छा होता है, और मेरे तो ही बच्चे हैं तो ऐसा कुछ नहीं हम कर पाते। तो 19 मार्च को फर्स्ट डे है नवरात्रि का। तो लहसुन प्याज तो भी खा रहे हैं, पर सोचे नवरात्रि में नहीं डालेंगे, और वही सिम का सब्ज़ी बना रहे हैं। तो लहसुन छील लिए और चूर भी लिए हैं, क्योंकि चूर के डालेंगे। और कभी कभी ऐसे भी काट कर भी डाल देते हैं, तो जैसा मन रहता है वैसा डाल देते हैं।
तो कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इस तरफ ना चावल कर दिए हैं ताकि जल्दी हो जाए। और लाडो के मतलब वही रो रही थी तो बाहर आ रहे थे जा रहे थे, पर बस खाना बन गया था कैसे भी आज, क्योंकि आज ना उसका पता नहीं क्यों बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे रो रही थी, क्योंकि उसको नहलाए थे इसीलिए। तो यहाँ पे तेल डाल दिए हैं और इसमें मेथी का फ़ोरन डालेंगे, जो कि 2-4 बस ऐसे गिन चुन के। और इसमें ना क्या मतलब कोई कोई जीरा का भी डाल देते हैं, वैसे हम मेथी का ही डालते हैं। तो अब डाल देते हैं हल्का सा हल्दी, क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं उड़े इसीलिए हल्दी डाल देते हैं। और इसके बाद अब सीम डाल देंगे। तो अगर सीम का बना रहे सब्ज़ी और आलू सीम का बनाते तो उसका टेस्ट अलग हो जाता, अगर सीम का बनाते उसका टेस्ट अलग हो जाता। तो यहाँ पे डाल दिए हैं लहसुन आज पहले और अब डाल दिए हैं सीम, और बस जल्दी से बन जाएगा तो इसको सुला देंगे। उसके बाद तो अभी नाश्ता वगैरह कर लिए तो भूख तो लगा नहीं है, पर बन जाने के बाद हो सकता है भूख लग जाए, क्योंकि गर्म गर्म खाना सबको अच्छा लगता है। यहाँ पे मिर्ची डाल दिए हैं, मिर्ची पहले ही डाल देते पर उधर रखा हुआ था तो ध्यान नहीं गया, इसीलिए अब डाल दिए, पर साथ में फ्राई हो जाएगा। और चावल अभी नहीं हुआ है, और चावल में जो आलू डाले हैं ना उसको देखे तो फिर सीजा नहीं था, चावल सीज गया था। तो अब उसको निकालेंगे, फिर कुकर में डालना पड़ेगा। सॉरी, बोलते बोलते गला पता लगता है ना एकदम बैठ गया। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, जब ब्लॉग आधा एडिट किए थे, जब बज रहा था 2:30 और फिर भैया आ गए तो फिर बीच में छोड़ दिए। और अभी लाडो बड़े पापा के साथ गई है, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो सोचे ब्लॉग एडिट कर ले। फिर वो आ जाएगी तो नहीं कर पाएंगे, फिर चाय वगैरह बनाएंगे, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं रुकता है। हम लोग रुक सकते हैं पर टाइम नहीं रुकता है। और यहाँ पे चावल हो गया है और सब्जी अभी थोड़ा बनने में तो टाइम लगेगा। और अब माड़ पसा लिए हैं तो इसमें हल्दी और नमक डाल देते हैं। तो गाइस आप लोग को बता ही रहे थे कि लाडो बड़े पापा साथ गई थी, तो चली आई है। अब भैया फिर गए काम से और इसको अभी छोड़ दिए यहीं पे, तो अभी ये ब्रश कर रही है। तो देखते हैं, अब ब्लॉग बस थोड़ा सा बचा है तो बस एडिट करके और अपलोड में लगा देंगे, ताकि ये 8:30 या 9 बजे तक अपलोड हो जाए। और अभी ये घूम के आई है तो दोबारा भैया गए तो ये नहीं रो रही है। ये इसका ना अच्छा है कि एक बार घूम के आ जाएगी तो फिर नहीं रोती है, ऐसा मतलब भैया कई बार किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो भैया लेके चले जाते हैं, कुछ देर घुमा के फिर इसको ले आते हैं, फिर नहीं रोती, फिर बाय बाय कर देती है बहुत अच्छे से। यहाँ पर जो सब्ज़ी बना रहा है उसमें हल्दी और नमक डाल दिए हैं और अब फिर से फ्राई कर ले रहे हैं। तो पता नहीं क्यों चिपक रहा था, शायद उतना धीका नहीं था क्या, कढ़ाई नहीं मतलब जैसे पूरा होता है ना गर्म तो सट जाता है, वो भी रीज़न हो सकता है। और बार बार बाहर जा रहे थे तो इस कारण से भी मतलब चिपक गया था। तो सब्जी तो आज गया काम से, मतलब जैसा सोच रहे थे वैसा तो बना नहीं, पर फिर भी भैया है नहीं, खाएंगे नहीं तो हम अकेले ही खाएंगे तो टेंशन था नहीं। और आलू निकाले तो वो भी नहीं सीजा, तो उसको फिर से अब कुकर में डालना पड़ा। मतलब एक काम को 3 बार 4 बार करिए तब तक सफल नहीं होगा जब तक 4 बार नहीं करेंगे, ऐसा होता है मेरे साथ। जो कि भी देख सकते हैं चावल बन गए। सोचे जितना जल्दी हो जाएगा ना उतना अच्छा रहेगा, लाडो को सुला देंगे, पर नहीं, लाडो रो भी रही थी सोने के लिए। और अभी वही 1:30 का टाइम हो रहा था, तो देख सकते हैं चिपक गया है। और मसाला डाल दिए हैं, और सब जीरा गुल के भी नहीं डाले थे, धनिया पाउडर हल्का सा डाल दिए थे। और शायद अगर बनता है तो भी सट जाता है, चिपक जाता है क्या, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसे मतलब सिंगल सीम का सब्जी बना रहे। क्या हुआ बेटा? वो फिर से शायद बाहर जाने के लिए ऐसे कर रही है, तो उसको खिलाने के लिए भी बाहर ले जाना पड़ेगा पार्किंग एरिया में। तो अब बन गया है सब्जी, देख सकते हैं। और आज मिर्ची भी नहीं था, लाल वाला जो मिर्ची उससे चोखा छेकते हैं, तो मिर्ची भी ख़त्म है। तो देख सकते हैं सिर्फ फूलगोभी से छेके हैं, जो कि सुखाए थे, आप लोग के साथ शेयर किए थे, तो वही सिर्फ फूलगोभी और नमक डाल दिए, तो फिर भी टेस्टी था। और यहाँ पे सब्जी का कलर नहीं आ रहा था, इसीलिए आप लोग को दिखा रहे कि देख सकते सब्जी कैसा बना है। ठीक बना था पर मतलब उतना टेस्टी नहीं था, पर अच्छा था। तो चलिए चलते खा लेते हैं, क्योंकि बन गया था तो फिर सोचे कि खा लेते हैं। और सीम का जो बिच्चा होता है ना वो सब्जी को खास बना देता है, सीम का जिनको जिनको पसंद है मतलब उनके लिए बहुत अच्छा होता है, मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर ये आ गए हैं 4:30,
बजे के करीब या 5 बजे के करीब छत पर कपड़ा लेने के लिए। तो लाडो को लेकर आए हैं, सो के उठ गई थी और हम भी इसके साथ सो गए थे। ब्लॉग वगैरह का नहीं काम हुआ क्योंकि इसके साथ सो जाते हैं ना तो फिर डिले हो जाता है, और जिसको फीडिंग करवाते तो फिर हम भी रिलैक्स होते हैं तो सो ही जाते, सोचते नहीं सोएंगे पर क्या करें। तो कपड़ा उठा रहे, और आज बहुत सारा कपड़ा धोए थे जैसा कि आप लोग को बताया। तो भैया का था, हम लोग का था, तो फिर भैया का मतलब कि डाल दिए थे, सबसे पहले उन्हीं का धोए थे और डाल दिए थे, क्योंकि भैया के जैसे जीन्स वगैरह था तो सूखने में थोड़ा हमको लगा टाइम लगेगा, जैसा कि ठंडी में डालते थे वैसा ही दिमाग में था, पर एकदम खन खन सूख गया था। तो बस सबको फोल्ड करेंगे, छत पर तो नहीं करेंगे, नीचे लाकर करेंगे। तो सब उठा ले रहे, और लाडो का तो परेशानी कभी ख़त्म होता नहीं है। क्या कर रही हो बेटा, करने दो ना। और अब यहाँ पे ये साइड डाले थे भैया का कपड़ा जो उठा रहे। तो अभी लाडो ना मेरा हाथ से चूड़ी ले ली और एक चूड़ी फोड़ दी। यही होता है, इसको खेलने देते हैं तो फोड़ देती है। हम सोचे खेलेगी, और यहाँ पे हम दौड़ के जा रहे हैं, वो आप लोग को बताते हैं क्यों। हम आए थे ना छत पे, तो नेल कटर लेके आए थे कि आज नेल कट करेंगे, पर मतलब छत पर अच्छा लगता है शाम का समय, और छत काफ़ी बड़ा है। तो क्या किए कि वहाँ पे रख दिए, और जहाँ पे सामने दिख रहा होगा बैठने का भी है वहाँ पे, तो वहीं पे रख दिया। लाडो लेकर बाहर फेंक रही थी तो इसीलिए दौड़कर लाने गए, वरना फिर नीचे हमको तुरंत जाना पड़ता लाने के लिए। तो यहाँ पर भैया का कपड़ा उठा लिए, और अब उधर का भी कपड़ा उठा लिए। तो अब चलते हैं नीचे, मतलब कुछ देर रहे थे, आधा घंटा, इसका मतलब नेल कट किए ही थे, क्योंकि अब ले गए हैं तो कट करके ही आए। और ये ना छत पर जल्दी जाना नहीं चाहती है, तो यहाँ मिरर के पास बहुत ही अच्छे से खेल रही थी वो। और अब देख सकते नीचे आ गए, भैया का कपड़ा फोल्ड किए, खुद का तो अभी नहीं किए हैं, भैया का कर दिए। तो ये रहा 3 सेट, मतलब टी शर्ट और 2 जीन्स है और एक ट्राउज़र टाइप का है, ऐसा ही कुछ। तो चलिए बाय बाय, लव यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, बाय बाय।